हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। अभी आप मेरे चैनल पे लास्ट 2 वीडियोस जो मेरे चैनल पे गई हैं उसमें आपने देखा कि मैंने आगरा टू मथुरा टू वृंदावन का जो टूर है जो हम लोग अपने 4 व्हीलर से गए थे वो शेयर किया है मैंने अपने चैनल पे। तो आज मैं इसी टूर से रिलेटेड बात करूँगी कि अगर आप बाई कार 4 व्हीलर से आगरा मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग, क्या सारी प्रिकॉशंस आपको इस टाइम पे रखनी चाहिए और क्या बातों का ध्यान रखकर आप अननेसेसरी प्रॉब्लम्स और कैओस से बच सकते हैं और हैसल फ्री ट्रैवल टूर एंजॉय कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जब भी आप 4 व्हीलर अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं आगरा मथुरा वृंदावन इस रूट में, तो आप अपने पास चेंज पैसा चेंज अमाउंट ज़रूर रखें। बिकॉज़ इस रास्ते में जो टोल गेट्स हैं जहाँ पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे जो अमाउंट कटती है वहाँ पर कई जगह पर फास्ट टैग काम नहीं करती है। अगर आपकी गाड़ी के विंडो पे फास्ट टैग लगा हुआ भी है जो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाती है, उसके बावजूद भी कई जगह पर आपको कैश देना पड़ेगा चेंज में। वो भी जो प्रॉपर अमाउंट वो बताएंगे 120 140 वो आपको चेंज में देना पड़ेगा। इसलिए अपने पास कैश ज़रूर रखें, चेंज अमाउंट ज़रूर रखें। और सिर्फ टोल गेट्स पर ही नहीं, कुछ टोल गेट्स पे तो फास्ट टैग कहीं कहीं वर्क नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कहीं ब्रेकफास्ट, स्नैक या रिफ़्रेशमेंट के लिए भी रुक रहे हैं, और ऑल्दो आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, हर जगह हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बट कई जगह पर वो लोग कैश मांगते हैं। 1-2 जगह आई थिंक मुझे ध्यान है कि वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, उन्होंने डायरेक्टली कैश मांगा था। इवन मथुरा में भी जब आप खाने के लिए जाएंगे, कुछ जगह की बात कर रही हूँ मैं, हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ढाबा या होटल्स में आप जाएंगे तो वहाँ उनके पास ऑनलाइन पेमेंट मोड की कोई ऑप्शन नहीं होती है, वो आपसे कैश मांगेंगे। आपको वहाँ पर चेंज देना पड़ेगा, इसलिए आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें। सेकेंड पॉइंट, स्पीड लिमिट। हम लोग दिल्ली टू आगरा टू मथुरा गए थे, तो आगरा की जो रूट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो कई बार क्या होता है कि रोड जब खाली है तो हम स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रखते और काफ़ी स्पीडली कार को चलाते हैं। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ कई जगह पर कैमरा इंस्टॉल्ड है और हर जगह आपको बताया गया है कि आपकी स्पीड लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए गाड़ी की। अगर उस स्पीड लिमिट को आपने क्रॉस किया तो वो कैमरा जो है उसमें आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो आ जाएगा और आपका चालान कट जाएगा। इसलिए स्पीड लिमिट को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें, जो भी स्पीड लिमिट है उसे मेंटेन करते हुए चलें। जब आप मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर में मंकीज़ होते हैं। अभी तो वहाँ पर कुछ उनकी जो नंबर्स है वो कुछ कम हुई है, बिकॉज़ कुछ मंकीज़ को हटाया गया है आउट ऑफ द सिटी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे वहाँ पर। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप ऐसे खुले हाथ में पर्स या फिर फ़ोन या फिर कुछ फूड आइटम्स इस तरीके से ना रखें, नहीं तो वो आकर आपसे लेकर जा सकते हैं और कई बार इंजर्ड भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसे खुले हाथ में फ़ोन, कैमरा या इस तरह से चीज़ें लेकर केयरलेसली ना घूमें, खासकर मथुरा वृंदावन में। और खासकर जब आप टेम्पल्स में जा रहे हैं, तो बहुत सारे टेम्पल्स मथुरा वृंदावन में ऐसे हैं जहाँ पर फ़ोन और कैमरास अलाउड नहीं है, तो बेटर ये होगा कि आप फ़ोन और कैमरास को ऐसे हाथ में लेकर ना घूमें। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक तरीके से गलत चीज़ भी हम बोलेंगे। जब आप मथुरा वृंदावन जाते हैं तो नॉर्मली जब हम टेंपल जाते हैं तो वहाँ पर हमारी खुद की जो फीलिंग्स है या हमारी जो भी स्ट्रेंथ्स है उस अकॉर्डिंग हम जो भी चढ़ाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो हम लोग करते हैं। बट कई जगह पर हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो वहाँ पे पंडित जी या जो मेन मेंबर हैं दैट पार्टिकुलर टेंपल के, वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट मांगते हैं कि
एक तरह से कह सकते हैं कि आपको थोड़ा फोर्स भी करते हैं देने के लिए, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग एंड वेरी रॉन्ग थिंग टू डू बीइंग अ टेम्पल मेंबर, बीइंग अ पंडित जी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरे नज़र में ये चीज़ गलत है कि आप पार्टिकुलर अमाउंट मांग रहे हैं भगवान के नाम पे अलग अलग चीज़ों को बता के। दिस इज़ रॉन्ग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको वहाँ पर स्टैंड लेना है या फिर आपको बोलना है कि आप अपनी भक्ति के अनुसार जो डोनेट करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चढ़ाना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं। बट फोर्सफुली मांगना या फोर्सफुली अंडर प्रेशर देना, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये स्पेशली मथुरा के कुछ टेम्पल्स में होता है। जब आप आगरा, मथुरा, वृंदावन जा रहे हो, स्पेशली जब आप मथुरा वृंदावन जा रहे हो, तो कोशिश आप ये करें कि हर जगह आप अपनी 4 व्हीलर से नहीं जाएं। जैसे अगर आप मथुरा एंटर कर गए, अपनी होटल में या जहाँ धर्मशाला या रेस्ट हाउस जहाँ भी आप रुक रहे हैं वहाँ पर आप अपनी कार को प्रॉपरली पार्क कर लीजिए। और उसके बाद जो आपको टेम्पल्स को एक्सप्लोर करना है उसके लिए आप ई रिक्शा ले लीजिए या ऑटो ले लीजिए। 24/7 वहाँ पर ई रिक्शा एंड ऑटोज़ चलते रहते हैं और बहुत ईजिली मिल जाएंगे आपको, बिकॉज रोड सकरी हैं, बिकॉज रोड्स काफ़ी नैरो हैं और डिवोशनल प्लेस है, तो रश बहुत होता है, तो पार्किंग की बहुत इशू होती है। आपको पता चलेगा कि आप मंदिर पहुंच ही नहीं पाए, आप जाम में स्टक हो जाएंगे। इसलिए कार को प्रॉपरली अपनी पार्किंग में पार्क कर दीजिए जो होटल की पार्किंग है। एंड ऑटो और ई रिक्शा से आराम से आप जिस भी टेम्पल जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। वो लोग आपको टाइमली हर जगह पहुंचा देंगे और बहुत इकोनॉमिकल होता है। 10 रुपीज़ में वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह, एक होटल से दूसरे टेम्पल वो पहुंचा देते हैं। ऑल्दो दिल्ली या नोएडा से आगरा का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट जब आप मथुरा इन कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहेगी कि आप प्रॉपर सनलाइट में, मतलब रात होने के पहले आप मथुरा इन कर जाएं। बिकॉज़ मथुरा में रोड पे जो लाइटिंग होती है, स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वो नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, रोड्स बहुत नैरो हैं एंड जो सड़क है वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ख़राब है रोड्स। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन भी वहाँ पर एक्सीडेंट हुई थी, जिस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी देर हम लोग ट्रैफिक में स्टक रहे, जाम हो गया था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट वाली फैसिलिटी नहीं है, रोड्स ख़राब हैं, गड्ढे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप रात होने से पहले मथुरा में इन कर जाएं एंड देन आप मथुरा में इन होने के बाद फिर वहाँ पे आपको जहाँ पे घूमना है ऑटो वगैरह से, बिकॉज़ जो मंदिर वाले एरिया हैं वहाँ पर लाइटिंग फैसिलिटी होती है, वहाँ पे मतलब इस तरह का डार्कनेस नहीं होता। बट जब आप इन कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है डार्कनेस से। फूड ऑप्शंस बहुत मिलेंगे आपको रास्ता में, जब आप ताजमहल, मथुरा, वृंदावन जा रहे हैं तो फूड ऑप्शंस बहुत हैं, उसकी ऐसे कोई टेंशन नहीं है। चार्जेस जो हैं, फूड के चार्जेस या आगरा वगैरह में जो सामान के चार्जेस है वो आपको देख कर लेना होगा, प्राइसेस को कंपेयर करके लीजिए। अगर आप कुछ स्टफ्स खरीदना चाहते हैं आगरा से, मथुरा से या वृंदावन से, कुछ भी, तो आप 1-2 जगह प्राइसेस कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज कुछ चीज़ की प्राइसेस अगर यहाँ पर एक पार्टिकुलर अमाउंट है तो थोड़ी दूर के बाद ही आप जाकर पता करेंगे तो उसका अमाउंट उसका हाफ है या उसका डबल है, इस तरीके से। तो थोड़ा प्राइसेस कंपेयर करके आप शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं। देन उसके बाद स्पेशली आगरा के लिए बोलूँगी मैं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप ताजमहल जा रहे हैं, और हमेशा ताजमहल में ऐसा बहुत ज़्यादा रश वाला भीड़ नहीं रहता, बट स्पेशल ओकेजन्स पे या न्यू ईयर या क्रिसमस के टाइम पे, मतलब जब हम लोग गए थे, हम लोग 26 दिसंबर के अराउंड गए थे ताजमहल, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश थी। तो रश वाली जगह पर ताजमहल में या कहीं भी फोर्ट में जा रहे हैं या मथुरा वृंदावन कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी सामान को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। आपके पास जो भी स्टफ्स हैं पर्स, मोबाइल या फिर ज्वेलरीज़ और एसेसरीज़ के बारे में मैं कहूँगी कि प्रीशियस ज्वेलरीज़ एंड एसेसरीज़ गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीज़ें ना पहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ वगैरह पहन कर जाएँ। बिकॉज़ ताजमहल में मेरी जो ईयरिंग्स थी वो चोरी हो गई थी। मैंने आपको प्रीवियस ताजमहल वाले वीडियो में इस बारे में बताया है। तो आर्टिफिशियल पहन के जाए, ऑल्दो मेरी भी आर्टिफिशियल थी बट वो एक्सपेंसिव थी, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप आगरा जा रहे हैं तो
कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें अगर आपको 1-2 जगह एक्सप्लोर करना है तो, बिकॉज़ वहाँ पर फोर्ट्स जो हैं वो 4:30 के बाद बंद हो जाते हैं। 5 बजे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है और एंट्री टाइम जो है वो 4:30 के बाद आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप घर से पहले निकलें ताकि आप जल्दी पहुँच जाएँ और ज़्यादा जगह को एक्सप्लोर कर पाएँ, बिकॉज़ 4:30 के बाद आपको किसी भी फोर्ट में एंट्री करने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप ताजमहल के लिए बुकिंग कर रहे हैं, मतलब टिकट ले रहे हैं, तो ऑफ़लाइन टिकट लेने से बेटर है कि जो बारकोड होता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बारकोड है ताजमहल, उसको स्कैन करके, ये ताजमहल के बाहर भी आपको मिल जाएगा, उसको स्कैन करके पेमेंट करें। बिकॉज़ आप ऑफ़लाइन पे करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, और अगर उस बारकोड को आप स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो वो इकोनॉमिकल है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया कि क्या सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप आगरा, मथुरा, वृंदावन अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप और अच्छी तरीके से हैसल फ्री टूर को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मेरे चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए या कौन सी रेसिपी चाहिए। और अगर मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय।